ये मीटिंग इसीलिए बुलाई थी कि भाई वो समाज में वो लोग आए जिनके साथ अत्याचार हो रहा, उत्पीड़न हो रहा है, परेशान है, दुखी है। वो है बड़े बड़े तुर्रम खा सब सुस्त हो गए हैं। मेरी अपील है आप लोगों से, इस काम पर हम कल ही चले जाएं। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। मुद्दा है दिल्ली में जो अभी एक के बाद एक जो घटना हुई है, एक एएसआई और डीसीपी का जो मामला किंजवे कैंपा का, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है, और दूसरा आज़ादपुर में जो मर्डर हुआ है उसको लेकर चर्चा हुई है। और इस मीटिंग में तमाम लोग आए हुए हैं, नॉट इवन वाल्मीकि कम्युनिटी, यहाँ पर तमाम कम्युनिटी के लोग हैं जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और स्पेशल आपको बता दूँ मैं कि महमूद पारचा जी, आप उनको जानते होंगे, महमूद पारचा जी भी इस मीटिंग में आए। आइए चलिए बात करते हैं महमूद पारचा जी से और जानते हैं कि अब आने वाले वक्त में केस किस। पारचा साहब क्या कहेंगे जो अभी घटना हुई है? एक तो एएसआई वाली घटना है और जो एएसआई डीसीपी वाला जो केस है, और दूसरी घटना आज़ादपुर में हुई है, तो क्या कहेंगे? दोनों मामलों को थोड़ा सा बताएं। दोनों मामले अपने आप में SC/ST एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, उसका खुले रूप से उल्लंघन है, और पुलिस के अफसरों के खिलाफ इस पर दोनों ही निश्चित रूप से सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दोनों ही केसेस में। और जो पहले वाला केस है जिसमें एएसआई साहब हैं, जो प्रथम दृष्टया चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि एफआईआर की दरखास्त देने के बावजूद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो डीसीपी जो उस इलाके का डीसीपी है, एसएचओ जो उस इलाके का एसएचओ है जहाँ कंप्लेंट दी गई है, और जो सीनियर अधिकारी दूसरे भी हैं, उनके खिलाफ भी सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए, और जो दूसरे भी SC/ST एक्ट में प्रावधान है और उनके रूल्स में प्रावधान है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए तुरंत। आज़ादपुर की जो घटना है, क्या मानते हैं उसमें? कहीं ना कहीं आप लगता नहीं आपको सबूत और तमाम चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? उसमें पूरी कोशिश की जा रही है, और आज़ादपुर मंडी के जो आड़ती हैं जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा, उनकी पुलिस से तो साठगांठ जग जाहिर होती है, और उसी साठगांठ का नतीजा है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन उसमें भी जानबूझ के इस तरीके से की जा रही है कि असली मुलजिम जो हैं वो बच निकले और उसको ख़त्म कर दिया जाए मुकदमे। क्या रहेगा आपकी तरफ से, क्या रहेगा? क्योंकि सेफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका लगातार प्रोग्राम पूरी दिल्ली में चल रहा है, तो अब क्या होने वाला है और आप इसमें किस तरीके से हेल्प करेंगे इन तमाम फैमिलीज़ की? देखिए, कानूनी मदद तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन एक तत्काल संविधान सुरक्षा जो सेवा हमने शुरू की है, उसके तहत हम अगर कोई परिवार हमें बुलाता है कोई, तो हम उसके घर पे भी जाके या मौके पे भी जाके और उसके लिए एक प्रदर्शन या उसकी समर्थन में खड़े होने का भी काम करेंगे। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। कानूनी मदद तो करेंगे। तो दोस्तों, ये महमूद पारचा जी थे, लगातार आपने इनको देखा होगा और हमेशा वो हेल्पफुल हैं और लगातार वो हेल्प करते भी हैं। ऐसे में डीसी कपिल जी मेरे साथ हैं। डीसी कपिल जी को आपने लगातार सुना होगा, और कपिल साहब क्या कहेंगे? आज की जो मीटिंग है, एक नई शुरुआत हो रही है क्या दिल्ली में, कि जो सपना बाबा साहब ने देखा था SC/ST माइनॉरिटीज़ को एक होने का, और जो उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, क्या ये शुरुआत होने वाली है दिल्ली में? हाँ, ऐसा माना जा सकता है। देखिए, अपने खिलाफ होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना एक नई शुरुआत है, और शुरुआत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस समाज को जीरो समझ करके उसके ऊपर उत्पीड़न किया जाता था और उसकी कोई परवाह नहीं किया करता था, उस समाज के लोगों ने अपने खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाने का जो साहस दिखाया है, ये काबिल तारीफ है। तो एक नई शुरुआत आज हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अभी आने वाला और क्या प्लान रहेगा? क्योंकि अब देखिए, इसमें प्लान हमने यही बनाया है कि सबसे पहले तो जो परिवार है, जिस परिवार के साथ उत्पीड़न हुआ है, उस परिवार से बैठ कर के बात करनी है कि इसकी सच्चाई क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, और ये परिवार कितना डट कर के इस उत्पीड़न का मुकाबला करना चाहता है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं कि जब मुकाबला होने का सही टाइम होता है, तो जो पीड़ित परिवार होता है वो मुकर जाता है, भाग जाता है, समझौता कर लेता है। तो इस चीज़ में जो है, ये जो आज हुआ है तय, इसकी जो है ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के फिर आगे का आंदोलन तय करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे सब लोग बैठ करके, उसकी दोबारा डेट रखी जाए। तो ये डीसी कपिल जी थे, लगातार आपने इनको देखा होगा, सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और लगातार तमाम कार्य करते रहते हैं पूरी दिल्ली में, और कहीं पे भी अगर एट्रोसिटी का मामला होता है तो आपने डीसी कपिल और महमूद पारचा जी को देखा होगा। ऐसे में गिल साहब मेरे साथ हैं। गिल साहब को भी आपने देखा होगा, लगातार वो सोशल मूवमेंट में लगे रहते हैं। हाथरस का केस हो, शिवपुरी का केस हो, लगातार वो वहाँ जाते भी हैं, लोगों से बात भी करते हैं और उनको इंसाफ भी दिलाते हैं। गिल साहब क्या कहेंगे? आज एक बड़ी शुरुआत हुई है यहाँ पर, क्या अब जो सपना था SC/ST OBC और माइनॉरिटीज़ का, वो अब पूरा होने वाला है?
बिल्कुल सपना तो साकार होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये जो चौपाल का जो बैनर है, इसमें आज एक बहुत ही वरिष्ठ हमारे जो साथी हैं डीसी कपिल साहब ने उसमें सुझाव दिया है कि हम अब अलग अलग जातियों में नहीं, हमारी 6000 प्लस जो जातियां हैं उसमें अब ये नहीं कि वाल्मीकि, अब सब शामिल हैं, अब दलित हैं हम, बहुजन हैं हम। और आज के बाद जो भी एट्रोसिटी होगी, उत्पीड़न होगा, मॉब लिंचिंग होगी, पूरा बहुजन समाज, पूरा दलित समाज मिलकर अत्याचार का सामना करेगा। लगातार 1 बाय 1 हिंसाएं हो रही हैं, तो क्या एक मजबूत स्थिति में अब बहुजन समाज बढ़ेगा इस मीटिंग के बाद? नहीं, बहुत अवेयरनेस हो गई है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से। अब समाज दबने वाला नहीं है, ये जागृति है, ये चेतना है। अब एट्रोसिटी होगी तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई भी हो। हम किसी जाति विशेष, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी की जाति के खिलाफ नहीं है, हम तो मानवतावादी लोग हैं। अब दलित समाज जाग गया है, अब दलित समाज जाग गया है जी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, अब क्या प्लान रहेगा? प्लान ये आज हमारी जो सभा में तय हुआ है, उस सभा में ये तय हुआ है वाल्मीकि चौपाल में, यहाँ से हम कुछ प्रतिनिधिमंडल बनाएंगे दोनों जगह, आज़ादपुर में भी और जो डीसीपी के साथ झगड़ा है पुलिस लाइन में, दोनों जगह प्रतिनिधिमंडल जाएगा, मौका मुआयना करेगा, उन परिवारों से बात करेगा और उसके बाद उन्हें जो कानूनन मदद करने की वो करेंगे। और इसके अलावा सामाजिक रूप से हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में दोनों थानों का घेराव करेंगे और उनको पूरा न्याय दिलाने के लिए पूरा वाल्मीकि चौपाल तत्पर रहेगी। आज ये मुद्दा पास हुआ है। तो आपने देखा, ये तमाम लोग हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो लगातार अपने समाज की और लगातार पूरे देश में ये लोग एक्टिव रहे। बड़ी शुरुआत है आज दिल्ली में और एक बड़ी मुहिम की शुरुआत आज दिल्ली में हो चुकी है। और वो सपना जो बाबा साहब ने देखा था कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग एक होंगे तो देश चलेगा, और देश चलेगा 21वीं सदी दलितों की ज़रूर होगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।